नीट 2024 एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैंने नीट के क्वेश्चंस और जेई के क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो रन कर रखी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करें। नीट के क्वेश्चंस मैं काफ़ी लंबे समय से डालता रहा हूं। आप प्ले लिस्ट में जाएं और उनको चेक करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जो मैंने लिख रखा है वो क्या है क्वेश्चन। एक सॉलिनॉइड दी हुई है, लॉन्ग सॉलिनॉइड बच्चों, करेक्ट। तो लॉन्ग सॉलिनॉइड को मैं बना देता हूं यहां। ये लॉन्ग सॉलिनॉइड दे रखी है। ये टर्न वैसे है जो बच्चों क्लोजली स्पेस्ड होते हैं सॉलिनॉइड में। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इनको थोड़ा क्लोज ही बनाया है, आप इसको इग्नोर करें। लेट ये एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है बच्चों, उसका एक पोर्शन मैंने शो कर रखा है, करेक्ट। एक पोर्शन है जो मैंने इसका शो किया है, लॉन्ग सॉलिनॉइड, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो ये डैश्ड लाइन वाले टर्न है जो बोर्ड के पीछे से होके आ रहे हैं बच्चों, अंडरस्टैंड। ऐसे इस टाइप से इमर्ज हो रहे हैं बोर्ड के ऊपर से, और फिर बोर्ड के अंदर सिंक हो रहे हैं, फिर इमर्ज हो रहे हैं, फिर सिंक हो रहे हैं। और करंट की डायरेक्शन भी बच्चों यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट इमर्ज होती है और इसमें सिंक होती है। मतलब आप मान सकते हो कि जो हाफ लूप है जो बोर्ड के पीछे है, और हाफ लूप ऑफ द सोलिनॉइड बोर्ड के अपवर्ड्स है, अंडरस्टैंड। ये सोलिनॉइड है। अब भाई दी सोलिनॉइड का मिड पॉइंट ये मान लो, तो यहाँ है जो बच्चों क्या है, एक कोइल रखी हुई है। ये वो वाली कॉइल है। अब सोलिनॉइड का है जो इस वाली करंट फ्लो के कारण सोलिनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बच्चों यूनिफॉर्म नेचर का है, ऑलमोस्ट क्या है, यूनिफॉर्म नेचर का। ये बच्चों है जो यूनिफॉर्म नेचर का ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर जनरेट है। ये वाली कॉइल है बच्चों, ये कॉइल, करेक्ट। अब बच्चों सोलिनॉइड के अंदर हमको पता है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म नेचर का होता है। बी है जो यूनिफॉर्म होता है सोलिनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म, वेक्टर बी। और उसका फॉर्मूला भी है जो हमको पता है बच्चों, बी इक्वस टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, करेक्ट। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और म्यू नॉट ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों क्या है कि आपकी ये वाली जो कोइल है, ये वाली जो कोइल है, इस वाली कोइल के अंदर है जो, अगर इस आउटर सोलिनॉइड में करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, करेक्ट। तो इससे लिंक्ड फ्लक्स जो है वो है एन बी एस, वेक्टर बी डॉट एस। सिंगल टर्न से लिंक्ड फ्लक्स जो है वो है बी डॉट एस, एस एरिया एलिमेंट वेक्टर, करेक्ट। फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न, बी डॉट एस। अब है जो इस एरिया एलिमेंट की लोकेशन पे बी इस डायरेक्शन में है, और डी एस एरिया एलिमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 0। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर डी एस है, अंडरस्टैंड। एरिया एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये बच्चों रही है बी एस, करेक्ट। और इसमें एन टर्न है, तो है जो फॉर कैपिटल एन टर्न्स, फाई जो है वो हो जाएगा एन बी एस, अंडरस्टैंड। अब एन जो है बच्चों, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, ये बी एस, ये हो जाएगा बच्चों। बी की वैल्यू अगर पुट कर देता हूं मैं, एन बी है बच्चों म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ बी, और एस पाई, इसकी रेडियस को मैं ए मान लेता हूं, ए स्क्वायर, या ए है जो रेडियस ऑफ द कोइल है, रेडियस ऑफ कोइल, अंडरस्टैंड।
तो बच्चों जो यहाँ क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा अगर आई चेंज करते हैं। इफ आई चेंज्ड देन फाई चेंजेस एंड ईएमएफ वो इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड। किसमें? इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर बच्चों इंड्यूस के कारण है जो, चूंकि कॉइल है जो क्लोज कॉइल है, सर्किट कंप्लीट है इसके अंदर, सो करंट फ्लोज फॉर द टाइम फॉर विच द करंट इज चेंजिंग। तो यहां दे रखा है बच्चों कि 0.05 सेकंड के अंदर करंट की वैल्यू 0 से 4 एम्पियर कर दी गई है। टू चेंज फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर इन 0.05, 0 से 4 एम्पियर कर दी गई है बच्चों। तो 4 एम्पियर कर दी गई है बच्चों, तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। करंट चेंज हो रही है इसके अंदर, इसमें आउटर सोलेनॉइड में करंट चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। तो इसके अंदर भी है जो फ्लक्स, इसका फ्लक्स जो लिंक्ड फ्लक्स है वो एनबीएस है, वो चेंज होगा। तो इसके अंदर ईएमएफ फाई चेंज होगा, फाई चेंज से ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। सो करंट फ्लोज फॉर 0.05 सेकेंड, क्योंकि 0.05 सेकेंड तक ही है जो करंट को चेंज किया जा रहा है, करेक्ट। सो चार्ज फ्लोज, इसके अंदर चार्ज फ्लो होता है और उसी चार्ज फ्लो को आपको फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, उसी चार्ज फ्लो को आपको फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों है जो मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास ये फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू एनबीएस, करेक्ट। अब बच्चों इसके अंदर जो चार्ज फ्लो होगा उसके लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जो एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन एवरेज, अंडरस्टैंड, तो फिर आई इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन एवरेज बाई आर, करंट। आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन एवरेज बाई आर, और आई होता है बच्चों डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और ये 1/r। और एप्सिलॉन एवरेज जो है वो है जो चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो वो फैराडे लेंज के रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा फाई बाई ओवर डेल्टा टी, करेक्ट। और सिंस एन टर्न है तो 4n टर्न्स हो जाएगा, 4n टर्न्स डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, सॉरी। अब इस डेल्टा टी से यहाँ से पहले एक बार क्या करते हैं अपन, इस डेल्टा टी से इस डेल्टा टी को कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है बच्चों, डेल्टा क्यू, यहाँ से डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई आर, और है जो 4n टर्न्स, अगर है जो इस कोइल के अंदर n टर्न हो, कैपिटल N टर्न हो, तो 4 कैपिटल N टर्न्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू जो है वो हो जाएगा बच्चों n/r और डेल्टा फाई, अंडरस्टैंड। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, इसी के अंदर वैल्यूज पुट करके है जो चार्ज फ्लोन इन 0.05 सेकंड आप फाइंड करेंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो की वजह से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इससे ये जो अंदर एक सेंटर के ऊपर एक कोइल रखी हुई, छोटा लूप, छोटे स्मॉलर लूप वाली कोइल रखी हुई है, तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने से, और ये कब तक इंड्यूस होता है? 0.05 सेकंड तक करंट चेंज होती है सोलेनॉइड में, तो 0.05 सेकंड तक ही है जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट फ्लो होती है। तो उस दौरान है जो चार्ज फ्लो होता है इसके अंदर, तो उस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। वो चार्ज दिया जाएगा बच्चों डेल्टा क्यू इक्वल टू n/r डेल्टा फाई से, अंडरस्टैंड। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है n/r डेल्टा फाई, अंडरस्टैंड। नाउ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू n/r और डेल्टा फाई है बच्चों, डेल्टा फाई, ये फाई है बच्चों ये, तो फाई आपके पास है कैपिटल N म्यू नॉट स्मॉल n I पाई a स्क्वायर, ये के सब कांस्टेंट है बच्चों, ये सब के सब है जो टर्म क्या कांस्टेंट है। तो अगर फ्लक्स चेंज होता है तो सर्टेनली है जो इट इज ड्यू टू चेंज इन I की वजह से जो ध्यान रखना ये फ्लक्स चेंज होगा। कैपिटल N
इसके नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सोलिनॉइड वो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ए क्या है? ये बच्चों अंदर जो स्मॉलर जो आपकी कॉइल पड़ी हुई उसकी रेडियस है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो बच्चों फाई कांस्टेंट है कब तक? जब आई कांस्टेंट है। लेकिन अगर आई में चेंज है यानी सोलिनॉइड में करंट चेंज है तो फाई में भी चेंज है। तो फाई 2 माइनस फाई 1 यानी डेल्टा फाई जो है, ये फाई 2 डेल्टा फाई, उसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, डेल्टा फाई है यहाँ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ एन म्यू नॉट स्मॉल एन पाई ए स्क्वायर और डेल्टा आई, एन म्यू नॉट स्मॉल एन, यहाँ डेल्टा आई लिख दूंगा बच्चों, यहाँ आई है इसकी जगह डेल्टा आई और पाई ए स्क्वायर। अब बच्चों मैं तो वैल्यूज है जो पुट करूंगा बच्चों, एन बी एस, फाई एन बी एस। बच्चों एन एक बार ही आएगा, अगर आप यहाँ एन काम में ले चुके हो एन टन्स के लिए तो यहाँ नहीं आएगा फिर, अंडरस्टैंड। एन बी एस यहाँ काम में ले चुके हो, एन टन्स के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ जैसे सिंगल टर्न के लिए ये करेक्ट, टोटल है जो उसके लिए है ये। तो बच्चों इसके अंदर कैपिटल एन टन्स, तो कैपिटल एन टन्स के लिए तो मैं फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, तो एन 2 दो बार नहीं आएगा यहाँ। डेल्टा 5 यहाँ आपके पास क्या था? डेल्टा 5 था, तो डेल्टा 5 के लिए एन दो बार नहीं आएगा, एन एक बार ही आएगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बच्चों, कैपिटल एन जो है इसके अंदर रेडियस और 100 टन्स, तो बच्चों ये 100 हो गया। म्यू नॉट ये है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 की पावर 4 करेक्ट, इंटू डेल्टा आई बच्चों 4 माइनस 0, करंट में चेंज है 4 माइनस 0 पाई, और इसके बाद ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस है बच्चों 0.01, तो इंटू 0.01 इंटू 0.01 करेक्ट। और आर बच्चों ये जो इस कॉइल का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 10 पाई स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ एक पाई है और ये एक पाई, यानी पाई स्क्वायर है, ये पाई स्क्वायर इस पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। अब बच्चों यहाँ 4 8 यहाँ 32 बन रहा है, 32। अब 10 की पावर्स को सॉल्व कर देते हैं, 10 की पावर 1 रह गई बच्चों, इस 10 से इसको काट दूं तो केवल 10 रह गया, तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 प्लस 4 -2 और -4, तो 10 की पावर -6 कूलाम। और मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 32 माइक्रो कूलाम। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं बच्चों कि इसके अंदर जो सबसे पहले सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता, कब तक कांस्टेंट रहता? जबकि उसमें सॉलिनॉइड में करंट फ्लो है जो कांस्टेंट रहता हो। लेकिन अगर सॉलिनॉइड में करंट चेंज होती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होने से ये वाली जो कॉइल है इसके अंदर रखी हुई है, इसके सेंटर के ऊपर, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी, तो उसके पर टर्न से लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होगा, तो उसमें कैपिटल एन टर्न है। तो कुल मिला के ओवरऑल इसके अंदर है जो लिंक्ड फ्लक्स जो है उसमें चेंज आ रहा है करंट चेंज की वजह से, सॉलिनॉइड में करंट चेंज की वजह से। तो बच्चों है जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से चूंकि ये सर्किट ये कॉइल है जो क्लोज्ड कॉइल है, तो इसके अंदर इंड्यूस करंट भी फ्लो हो जाएगी, यानी चार्ज का फ्लो होगा, वो चार्ज दिया जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एन बाई आर डेल्टा फाई। ये सब डेल्टा फाई है बच्चों, डेल्टा फाई है करेक्ट। वो सब मैंने अभी जस्ट प्रीवियस है जो एनालिसिस में निकाल के बताया था, है ना। तो एन बाई आर डेल्टा फाई, एन इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आर इसके जो रेडियस, स्मॉल एन सोलिनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करेक्ट, आई सोलिनॉइड में फ्लो होने वाली करंट में चेंज डेल्टा आई, ए इसका इस लूप ये जो अंदर जो कॉइल है उसकी रेडियस। तो बच्चों इस टाइप से फॉर्मूला डेराइव करके अगर हम सॉल्व करें तो 32 माइक्रो कूलाम इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना बच्चों। जेई के क्वेश्चंस मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो, और नीट लेवल को आप जो अप्रोक्सीमेट है जो लेवल को आप इक्वेट कर सकते हो। नीट वाले बच्चे अगर जेई मेंस तक की तैयारी करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।